तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मजबूत आधार। सादगीपूर्ण ढंग से पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में दीप्ति और डॉक्टर अर्जुन की सगाई कर दी जाती है और उसके बाद जल्दी ही दीप्ति हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। लोन चुकाने के बाद जो भी पैसे बचे उन्हें दीप्ति के खाते में डाल दिया जाता है। अब दीप्ति अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाती है। अब डॉक्टर अर्जुन के साथ फ़ोन पर उसकी लगभग रोज़ ही बातें होने लगी। वह उनके खाने पीने और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने लगी। डॉक्टर अर्जुन को भी उससे बातें करना अच्छा लगता है, पर वह जानते हैं अगर उनके बीच इसी तरह बातें होती रही तो दीप्ति का उनके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा और इस वजह से पढ़ाई पर वह ठीक से फोकस नहीं कर पाएगी। इसीलिए एक रात जब दीप्ति का फ़ोन आया तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, दीप्ति, तुम्हें इस तरह मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा होगा कि तुम इन बेकार की बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। अगर तुम हर वक्त मेरे बारे में ही सोचती रहोगी तो पढ़ोगी कब? और तुम जानती हो मेरी दिनचर्या कितनी व्यस्त है। तुम्हारे इस तरह बार बार फ़ोन करने से मेरे कार्य में बाधा पड़ती है। दीप्ति को लगा डॉक्टर अर्जुन मुझसे नाराज़ हो गए हैं। गलती मेरी ही है। जब मन करता है फ़ोन घुमा देती हूँ। इतना भी नहीं सोचती कि वह कितने व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका काम सबसे ज़रूरी है। वह बोली, ठीक है, अब मैं बार बार आपके पास फ़ोन नहीं करूँगी, पर रात को तो आप मुझसे कुछ समय के लिए बातें कर सकते हैं। और एक बात और, मुझे आपसे मिलना है। अब हम मंगेतर हैं। सगाई के बाद से आप एक बार भी मुझसे नहीं मिले हैं। मैं जानती हूँ आपके पास समय नहीं होता, पर फिर भी कम से कम 10-15 दिन में एक बार तो हमारी मुलाकात संभव है। मैं आपसे ज़्यादा आशा नहीं करती कि आप मुझे कहीं घुमाने ले जाएं या पिक्चर दिखाकर लाएं, पर साथ में एक कप कॉफ़ी तो हम पी सकते हैं। सच कहूँ, आपको देखने का बहुत मन हो रहा है। डॉक्टर अर्जुन दीप्ति की भावनाएं समझ रहे थे और बोले, दीप्ति, इन सब बातों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। शादी के बाद हमें साथ ही रहना है। यह सब तो बाद में भी होता रहेगा। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाए। मैं जानता हूँ तुम खुद को अकेला पाती हो, पर विवश हूँ। मेरे पास खुद के लिए ही समय नहीं, तो तुम्हारी यह इच्छा कैसे पूरी करूँ? इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर भी निकला करो। शादी से पहले ही यह सुविधा होती है, उसके बाद तो सभी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर मैं चाहता हूँ तुम यह अच्छे से समझ लो कि शादी के बाद भी हम दोनों शायद एक दूसरे को पर्याप्त समय ना दे पाएं, क्योंकि एक डॉक्टर की निजी ज़िंदगी नहीं रह जाती। उसके लिए अपनी खुशियों से भी ज़रूरी होता है किसी ज़रूरतमंद की समय पर सहायता करना। और इतने दिनों से तुम मेरे स्वभाव को तो अच्छे से समझ ही गई होगी। दीप्ति सोचने लगी, हाँ डॉक्टर अर्जुन, आप सबसे अलग हैं। आपको सबकी फिक्र है सिवाय अपने। उन्होंने दीप्ति को साफ साफ बोल दिया कि वह फ़ोन करने की बजाय उन्हें मैसेज करे तो बेहतर है, क्योंकि रात को भी जब वह थके हारे लौटते हैं तो उससे बात करने के चक्कर में समय पर सो नहीं पाते। और अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना कितना ज़रूरी है यह तो वह अच्छे से समझ सकती है। दीप्ति को लगा सच में उसके कारण डॉक्टर अर्जुन को बहुत तकलीफ़ हो रही है और वह बोली, ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको कोई परेशानी ना हो, पर आप भी वादा कीजिए जब भी आपको समय मिलेगा आप खुद मुझे फ़ोन कर लेंगे। डॉक्टर अर्जुन बोले, ठीक है, पर मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दीप्ति बोली, बस एक आखिरी बात और मान लीजिए कि आप महीने में एक बार तो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। अगर आप
नहीं आए तो मैं आपके घर आ जाऊंगी मिलने के लिए। डॉक्टर अर्जुन को उसका यह आग्रह मानना पड़ा और वह बोले, ठीक है, अब से महीने में जब भी मुझे समय मिलेगा हम साथ में डिनर ज़रूर करेंगे। दीप्ति यह सुनकर बहुत खुश हो गई। फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर अर्जुन ने अपने आप से कहा, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हें अपने इतना करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकता। कहीं ऐसा ना हो तुमसे मिलते मिलते मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं और तुम मुझसे दूर हो जाओ। अब डॉक्टर अर्जुन भी दीप्ति के लिए अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते। उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता उन्हें, और कहीं उन्हें दीप्ति से प्यार ना हो जाए। इसी डर के मारे उन्होंने दीप्ति के सामने अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। जैसा कि दीप्ति ने वादा किया था, अब वह उन्हें फ़ोन कम करती, अपने दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करती और लगन से पढ़ाई करती। एक दिन दीप्ति का फ़ोन आया और उसने डॉक्टर अर्जुन को अपने वादे के बारे में याद दिलाया कि पिछले 1 महीने से दीप्ति ने अपना वादा निभाया है और उन्हें फ़ोन करना कम कर दिया है। अब उनकी बारी है, वह भी अपना वादा निभाएं और दीप्ति को डिनर पर लेकर चलें। डॉक्टर अर्जुन भी दीप्ति को देखना चाहते थे। जब से उसके फ़ोन आने कम हुए हैं उन्हें भी उसकी कमी महसूस होने लगी है। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रात को तैयार रहना, मैं ठीक 9 बजे तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उन्होंने जानबूझकर 9 बजे का समय दिया क्योंकि 10 बजे दीप्ति के हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। इस तरह दोनों के पास मिलने के लिए केवल 1 घंटा ही होगा। अब उन्हें दीप्ति से नहीं बल्कि खुद से डर लगने लगा था, क्योंकि उनका दिल अब उनकी बात नहीं सुन रहा था। जिस प्यार से वह बच रहे थे वही एहसास अब उनके दिल में दीप्ति के लिए अपनी जगह बना चुके थे। रात को जब वे दीप्ति को लेने हॉस्टल पहुंचे तो उसे अपलक देखते ही रह गए। आज दीप्ति पहली बार तैयार होकर उनके सामने खड़ी थी। आज उन्हें पता चला कि दीप्ति कितनी सुंदर है। यही हालत उनकी सगाई के समय भी हुई थी, पर तब तो उन्होंने अपने मन को समझा लिया था, पर आज मन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह चीख चीख कर कह रहा था, मुझे दीप्ति से प्यार है, क्यों तुम मुझे उससे दूर रहने की सज़ा दे रहे हो। दीप्ति मुस्कुराते हुए उनके बगल में आकर बैठ गई और उनके हाथ को पकड़कर बोली, आपकी सगाई की अंगूठी कहाँ है। डॉक्टर अर्जुन ने तो वह अंगूठी उसी दिन निकाल कर रख दी थी, पर दीप्ति के हाथ में अभी भी सगाई की अंगूठी थी। दीप्ति का स्पर्श उन्हें सम्मोहित कर रहा था, पर उन्होंने खुद पर काबू रखते हुए कहा, घर पर रखी है। हॉस्पिटल में अक्सर ऑपरेशन के दौरान उसे उतारना पड़ता था, कहीं खो ना जाए, इसी डर से मैंने अब पहनना ही छोड़ दिया है। दीप्ति मुस्कुराई और बोली, अच्छा, अब यह बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर अर्जुन बोले, जहाँ भी तुम जाना चाहो, पर तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। मुझे 10 बजे से पहले तुम्हें वापस हॉस्टल छोड़ना होगा। गाड़ी चल पड़ी और एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। दीप्ति ने उनके कंधे पर अपना सर रख दिया और उनके थोड़ा करीब आ गई। धीरे धीरे कंधे से होते हुए वह उनके सीने से जा लगी। वह उनकी तेज होती धड़कनों को आराम से सुन सकती थी। दीप्ति ने शिकायत भरे लहजे में कहा, आप बहुत कठोर हैं, आपको मेरी याद नहीं आती। मुझसे तो अब आपसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। जी चाहता है आज और अभी आपसे शादी करके इन सारी दूरियों को मिटाकर आप में समा जाऊं। उसने डॉक्टर अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, आई लव यू अर्जुन, आप नहीं जानते मैं आपको कितना चाहने लगी हूँ। डॉक्टर अर्जुन ने धीरे से अपनी बाहों का घेरा उसके चारों तरफ डाल दिया। दोनों की नज़रें मिली और एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए 2 दिल साथ मिलकर धड़कने लगे। दीप्ति ने आगे बढ़कर अपने गुलाबी होठों से प्यार की पहली निशानी उनके गाल पर अंकित कर दी।
आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।